हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का प्रथम कालखंड में हम आज का भौतिकी विषय का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यूनिट 1 स्थिर विद्युत। तो इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक है, जरूरत पड़ी तो आप नोट करते जाना, ठीक है। नोट करते जाना, नोट्स तैयार रखो और महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुनना, आवश्यकता अनुसार जहां आवश्यक हो वहां पर नोट करते जाना। तो आज का टॉपिक है स्थिर विद्युत, यूनिट 1। तो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या चीज है स्थिर विद्युत, आखिर हम क्यों इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो एक्चुअल में स्थिर विद्युत क्या है? ऐसा विद्युत जो स्थिर है, नाम से स्पष्ट है, स्थिर विद्युत। ऐसा विद्युत जो स्थिर है ना। तो स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे? इसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, ये क्या चीज है, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सामान्यतः स्थिर विद्युत क्या होता है? जैसे शुष्क मौसम में देखना आप, शुष्क मौसम में यदि हम ऊनी कपड़ा लें और सर ऐसे सर के बाल से ऐसे खिसकाएं तो उसमें चट-चट की आवाज़ आती है। या फिर बारिश के मौसम में जब आकाश में गर्जना होती है तो तड़ी विद्युत दिखाई देती है, बिजली चमकता है। आखिर वो क्यों होता है? यही सब स्थिर विद्युत के अंतर्गत इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। बारिश के मौसम बिजली क्यों चमकता है ना। सूखे बालू पर यदि हम कंघी करें तो कंघी पर भी चट-चट की आवाज़ आती है कभी कभी। और उस कंघी को हम यदि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं, जैसे ये कंघी के सूखे बालू पर, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पर रख के देखना प्रयोग करके, और कंघी को जब भी लाएं इसके पास, कागज के टुकड़ों के पास, तो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कंघी। तो ऐसे यही सब स्थिर विद्युत है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हमारा कोनी यदि दीवार पर ऐसे लग जाए अचानक से, है ना, तो ऐसा लगता है कि शॉक लग गया, करंट लग गया। तो यही सब चीज स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है। तो आइए पढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, आखिर क्यों होता है। तो हमारे शरीर में एक प्रकार का ऐसा विद्युत होता है जो विसर्जित होता है। जब भी विसर्जित होता है तो विद्युत रोधी पृष्ठ पर, जैसे प्लास्टिक विद्युत रोधी पृष्ठ है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जब भी उस पर घर्षण होता है, हमारा जो शरीर का जो आवेश है, शरीर का जो विद्युत है, जब विद्युत रोधी पृष्ठ पर टकराता है, उससे घर्षण होता है, तो वहाँ पर वो स्थिर हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे सपोज करो कि ये कंघी है, प्लास्टिक है ना। तो हमारे शरीर से जो विद्युत विसर्जन होता है एक प्रकार का, है ना, तो कंघी से जब भी हमारे बाल पर ऐसे चलाएं कंघी को बाल पर, तो हमारे शरीर का जो विद्युत है वो, चूंकि ये कंघी विद्युत रोधी है, यहाँ पर वो आवेश आके स्थिर हो जाता है। वही आवेश के कारण इस यूनिट का नाम पड़ा है स्थिर विद्युत। अब इसका क्या क्या उपयोग है, इन्हीं के चीज़ों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? स्टैटिक्स। तो चलिए, एक 16वीं शताब्दी में एक यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने क्या किया, इसको प्रयोग को देखने के लिए एक एम्बर नामक पदार्थ लिया। रेजिनी पदार्थ होता है एम्बर। ये कहाँ पाया जाता है? ये बाल्टिक सागर है, एक बाल्टिक सागर है, वहाँ पर पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको हम एम्बर कहते हैं। उस एम्बर का प्रयोग करके देखा थेल्स ने कि उस छड़ को लिए उन्होंने, और उस छड़ को ऊनी कपड़े पर चलाया। ऊनी कपड़े के पर चलाने के उपरांत जब एम्बर पदार्थ को किसी टुकड़े धूल के कण या कागज के टुकड़े के पास जैसे ही एम्बर पदार्थ को लाए, तो धूल के कण पूरे उसमें चिपक गए एम्बर के पदार्थ, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एम्बर के पदार्थ में एक ऐसा आवेश उत्पन्न हो गया है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चूंकि यह घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है यह आवेश, इस कारण इसको घर्षण आवेश भी कहा जाता है या घर्षण विद्युत भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसी
कई वर्षों तक आविष्कार चला। फिर लगभग 2000 साल बाद इसका एक और आविष्कार चला कि ऐसे ही बहुत सारे पदार्थों की खोज प्रारंभ कर दी, है ना। फिर प्रारंभ करने के बाद उसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में प्रारंभ चालू कर दिया। तो आपका फर्स्ट आज का परिभाषा आप नोट करना कॉपी में। फर्स्ट परिभाषा लिखना आप, स्थिर विद्युत क्या है। स्थिर विद्युत या फिर घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना और इसका आंसर भी लिखना। लेक्चर सुनना और जो मैं आंसर बोला उसको नोट डाउन कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, घर्षण विद्युत के गुण। घर्षण विद्युत के गुण क्या क्या है। घर्षण विद्युत के गुण क्या क्या है। तो घर्षण विद्युत को गुण क्या क्या बताया। फर्स्ट में लिखना आप कि यह घर्षण विद्युत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट में लिखना चूंकि यह घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इस कारण इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 2-3 पॉइंट लेक्चर से अभी सुन के और लिख लेना। तो स्थिर विद्युत की परिभाषा और घर्षण विद्युत के गुण और एम्बर पदार्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एम्बर पदार्थ क्या है, क्या है इसके लक्षण और कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज तीनों क्वेश्चन आप तैयारी करना और आंसर को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में देते जाएं कि स्थिर विद्युत क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लेना, घर्षण विद्युत के गुण बताना और एम्बर पदार्थ क्या है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। धन्यवाद।